देखिए, मैं ये समझता हूं कि मेरा अपना मानना है कि इसमें पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ की चली है और योगी आदित्यनाथ का ये मंत्रिमंडल है। मैं इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि किसी और का है, क्योंकि इनमें तमाम सारे लोग, चूंकि मैं निजी तौर पे उन्हें जानता हूं और मैं जानता हूं कि उनकी क्या हैसियत रही है, क्या है, कैसे हैं, तो उसमें स्थिति है। अब आप बात कर लीजिए, डिप्टी सीएम से शुरू करते हैं। डिप्टी सीएम पहले वाले जो हैं वो सबको ही जानता है, वो योगी से बहुत अच्छे उनके रिलेशन नहीं रहे और वो पहले भी एडजस्ट होते थे, क्योंकि वो संघ से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पुराने हैं, और उसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व से भी जुड़े हुए हैं। तो वो सब जगह अपना बराबर बैलेंस बना के रखते हैं और करते रहते हैं। तो एक तो वो हो गया। तो वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उस वर्ग का भी प्रतिनिधित्व देना था। उस वर्ग में उनके पास में उससे बड़ा और कोई नेता नहीं है इस समय। तो नंबर एक ये हो गई। नंबर दो ये है कि आज वो हार के आए हैं विधानसभा चुनाव, तो उनको भी अपनी औकात पता है कि आज उन्हें ये दान में मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब वो अपनी हैसियत में रहेंगे। तो एक तो ये भी है। दूसरी चीज, हम लोग लखनऊ में जब बात करते थे तो एक शब्द कहा करते थे दिनेश शर्मा के लिए कि जो लखनऊ की भाषा हम कहते हैं, ये कोई उनके लिए वैसे नहीं है कि वो सुअरी के गू है, न लीपने के न पोतने के। तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी स्थिति वही है। और उसकी जगह पे ये ब्रजेश पाठक की स्थिति है, वो संगठन के व्यक्ति नहीं है। मेरे ही दफ्तर से उठ के गए थे और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था उन्होंने जाके। तो इसलिए मैं जानता हूं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे हैं। तो मैं जानता हूं कितना और कहां से कैसे क्या दम थी और कैसे उन्होंने ज्वाइन किया। उन्हें अमित शाह ने ज्वाइन कराया था, पार्टी में लेके आए थे और राज्यसभा सदस्य होते थे। तो आप ये समझिए कि लोकसभा भी जीते हैं उन्नाव से, और दूसरी भी चीज है, लखनऊ के उस सीट से जीते जो मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, उससे जीत के आए थे। तो आप उनकी, और इस बार वो सीट हार गई है भाजपा, है ना। तो आप ये समझिए कि उस स्थिति में है। और वो चूंकि मेरे विधायक भी हैं, मेरे अपने क्षेत्र के विधायक हैं, तो इसलिए भी मैं जानता हूं। और उनको एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा कह सकते हैं, तो वो ब्रजेश पाठक है। अच्छा, ब्रजेश पाठक को ही डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया, इसके पीछे वजह है। ब्रजेश और विनय तिवारी दोनों परम मित्र होते थे और ब्रजेश को मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने वाले जो थे हरिशंकर तिवारी थे, उनके आशीर्वाद से बने थे। लेकिन विनय से उनकी लड़ाई होने के बाद में तमाम चीजें खटक गई और उसके बाद में तो योगी आदित्यनाथ की भी उसी परिवार से लड़ाई है और ब्रजेश की भी है। तो निश्चित रूप से ब्रजेश के लिए यह है कि ब्रजेश को लाके उन्होंने अपनी भी दुश्मनी को साध लिया है। तो ये भी एक स्थिति है। हालांकि ब्रजेश खुद काम करने वाले व्यक्ति हैं, बोलने वाले व्यक्ति हैं, उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और वो पक्षपात भी नहीं करते हैं। तो सामान्य तौर पे ये माना जाता है। तो ब्रजेश का एक अच्छी छवि है। दूसरी, अब आप आ जाइए, आपने जो बात करी दानिश की, दानिश बेसिकली बलिया से हैं और बलिया से। ये अल्पसंख्यक जो मोर्चा है इनका, उसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और इनकी स्थिति ये है कि ये वहां पर एक प्रकार से, देखिए आप मऊ और बलिया सटा सटा है एक ही मंडल में, और उसी से सटा हुआ गाजीपुर है। आप समझिए उस बेल्ट में जो अंसारीज का है वो बहुत बड़ा प्रभाव, और कहीं ना कहीं दूर के यदि उससे रिश्ते से देखेंगे तो ये मुख्तार अंसारी के रिलेशन में भी। और ऐसी स्थिति में एक तीर से दो निशाने वहां पर भी साधे गए। उस मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें कैसे सेंध लगाई जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए और किस तरीके से एक जवाब दिया जाए, एक दबंग और तैयार किया जाए जो तोड़ने के लिए हो उनके। तो इस दृष्टिकोण से उनको लेके आया गया। हालांकि वो दबंग नहीं है, लेकिन जो मुझे फीडबैक है वो ये है कि उनको तैयार किया जाएगा उसके लिए। तो कुल मिला के एक ये स्थिति है। तो आप इसको देख लीजिए। रही बात, जिन दिनों मैं हिंदुस्तान आगरा में एडिटर हुआ करता था, तो उस दौरान से मैं बेबी रानी मौर्य को और धर्मपाल को और सबको जानता हूं, उन लोगों को। तो चूंकि धर्मपाल भी बहुत जमीनी व्यक्ति हैं
और जमीनी तौर पे काम करने वाले लोग रहे हैं, तो निश्चित रूप से धर्मपाल के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। और उनको भी भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले ब्रजेश पाठक ही हैं। वो भी बसपा में हुआ करते थे, कुछ दिन इधर उधर भटके और फिर भाजपा में आ गए। तो आप ये समझ सकते हैं वो है। बेबी रानी मौर्य सदैव से भाजपा की ही रही है, संघ से जुड़ी रही है, और वो जो राष्ट्रपति हैं वो उनसे उनके रिलेशंस हैं, तो उन रिलेशन का उन्हें फायदा मिला है। तो कुल मिलाकर के ये है, और इसलिए उनको, और चूंकि रही बात वहां पे जो उत्तराखंड में कंट्रोवर्सी हुई थी उनको लेकर के, और जो भी चीजें थी वो भी शांत हो गई उसी बहाने वहां से हटाने के, और इधर ला करके एडजस्ट कर दिया गया। तो वो सारी चीजें, और दलित चेहरा भी है और साथ में मौर्या भी लगाती हैं। तो एक बात बताऊं, मैं बड़े लंबे समय तक मैं भी नहीं जानता था, जब वो मेरे पास दफ्तर मिलने आया करती थी, मैं नहीं जानता था कि वो दलित कम्युनिटी से, लेकिन जब वो गवर्नर बनी तब मुझे पता चला अच्छा ये दलित कम्युनिटी से, तब बहुत सारी बातें पता चली। तो चलिए, उसके बाद में अब जब वो चुनाव लड़ी तो अपने साथ में उन्होंने लगाना शुरू किया दलित वाला शब्द, नहीं तो उसके पहले से वो कभी भी नहीं लगाती थी। तो आप ये समझिए उनके पति बैंक मैनेजर थे, तो मैंने मतलब उन चीजों को चूंकि वहां देखा है तो इसलिए मुझे पता है। तो एक तो ये स्थितियां, तो आप ये मान के चलिए कि जो बड़ा संतुलित संगठन को, दूसरी चीजों को, और साथ साथ अब एडजस्ट करने की कोशिश की है कि लड़ाई नहीं लेनी है केंद्र की सत्ता से, अब जो है सीधे सीधे काम पे फोकस करना है, क्योंकि जो बहुत हो गया उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, और जो होना है वो होगा, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा उसके लिए चेहरा संगठन लगभग लगभग तय कर रखा है। तो इसलिए अब योगी का जो काम करने का तरीका होगा वो पहले से थोड़ा चेंज भी होगा और थोड़ा उग्र भी होगा। इस बार जो है वो ये भी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 साल का उनका अनुभव भी हो चुका है, और चीजें कि अब वो बताने की भी कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री होता क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि सारी चीजें इस बार इस तरह से हैं जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।